बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के अहम मारूज़ी सवालात। दोस्तों आज की इस क्लास में हम 50 सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी सवालात आपके इम्तहान के लिए बहुत ही करामत साबित होगी। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल है, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। यहाँ दिए गया सबरस फसाने आ जाए, ये दोनों दास्तान हैं लेकिन खुदा की बस्ती नाविल है, तो इस एतबार से दोस्तों यहाँ ए गलत हो जाएगा। बी में है सबरस बागो बहार फसाने आ जाए बोस्तान ख्याल, जी बिल्कुल। बी वाले जो ज़ुमरे हैं वो दस्तान के ज़ुमरे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ देखिएगा कफ़न, ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। इसके अलावा हतक साद हसन मंटो का अफसाना है। अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। और चौथी का जोड़ा जो है ये इसमें चुगताई का अफसाना है। तो सी वाला जो ज़ुमरा है वो अफसाने का ज़ुमरा है, तो इस एतबार से यहाँ सी भी दुरुस्त हो जाएगा। बी और सी राइट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। यहाँ देखिएगा अनारकली ड्रामा है, आगरा बाज़ार भी ड्रामा है, ज़हाक ये भी ड्रामा है, लेकिन आखिरी आदमी जो है दोस्तों ये इंतज़ार हुसैन का अफसानवी मजमुआ है। याद रखेंगे आखिरी आदमी इंतज़ार हुसैन का अफसानवी मजमुआ है। तो इस एतबार से यहाँ आपका डी गलत हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। ये दोस्तों तो 2 सही ज़ुमरा हमारा हो जाएगा ए और डी। मुल्ला वजीह, मीर अमन, रजब अली बेकसुर, मीर मोहम्मद तकी ख्याल ये दास्तान नवेस हैं। और आगा कश्मीर, इम्तियाज़ अली ताज, हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन। डी वाले जो ज़ुमरे हैं ये ड्रामों के ज़ुमरे हैं, ड्रामा नगार के ज़ुमरे हैं। बात कर लेते हैं आगा कश्मीरी की पैदाइश वफ़ात की दोस्तों। तो आगा कश्मीरी की पैदाइश 1879 ईस्वी को ही है बनारस में और वफ़ात 1935 ईस्वी को ही है। इम्तियाज़ अली ताज की 1900 ईस्वी को ही है और वफ़ात जो है 1970 ईस्वी को लाहौर ही में हुई है कातिलाना हमले की वजह से। हबीब तनवीर साहब की पैदाइश जो है दोस्तों 1923 ईस्वी को ही है और वफ़ात जो है 2009 ईस्वी को ही है। और मोहम्मद हसन की पैदाइश 1926 ईस्वी को ही है मुरादाबाद में और वफ़ात 2010 ईस्वी को ही है। मुरादाबाद में इनकी पैदाइश और वफ़ात दिल्ली में हुई है 2010 ईस्वी को। ये मुल्ला वजही की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करो दोस्तों, तो मुल्ला वजही की पैदाइश जो है 1566 ईस्वी को ही है। जो है मुल्ला वजही की पैदाइश जो है 1566 ईस्वी को ही है और वफ़ात जो है 1659 ईस्वी को ही है। मीर अमन की पैदाइश जो है दोस्तों मीर अमन की पैदाइश 1732 ईस्वी को ही है और कलकत्ता में और वफ़ात 1808 ईस्वी को ही है। याद रखेंगे मीर अमन की पैदाइश 1732 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और वफ़ात 1808 ईस्वी को कलकत्ता में हुई है। और रजब अली बेकसुर की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1786 ईस्वी को ही है लखनऊ में और वफ़ात 1869 ईस्वी को ही है। तो इस एतबार से हमारा राइट ऑप्शन जो है आपका ए और डी चौथा हो जाएगा। बी और सी में आप देखिएगा तो मीर अमन दस्तान नवे से, इम्तियाज़ अली ताज ड्रामा निगार है, तो इस एतबार से यहाँ बी गलत। फिर सी में आप देखिएगा इंशाउल्लाह खान इंशा दस्तान नवे से, हबीब तनवीर ड्रामा निगार हैं, तो इस एतबार से यहाँ सी भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए और डी होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ज़ैल के 2 बयानात सही हैं और 2 गलत। 2 सही बयानात की निशानदही कीजिए। पहला बयान है सबरस से कबल मुल्ला वजही कुतुब मुश्तरी लिख चुके थे और दूसरा है बागो बहार गिलक्रिश की फरमाइश पर लिखी गई थी। तीसरा है आगरा बाज़ार इम्तियाज़ अली ताज का मशहूर ड्रामा है और चौथा है फसाने अजाब रानी कैद की कहानी से कबल लिखी गई थी। ये दोस्तों तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला ए और बी। सबरस से कबल मुल्ला वजही कुतुब मुश्तरी लिख चुके थे 1609 ईस्वी में लिखा था और सबरस को 1635 ईस्वी में तहरीर किया था। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। बागो बहार गिलक्रिश की फरमाइश पर मीर अमन ने लिखा था और ये दोनों दुरुस्त हैं। आगरा बाज़ार इम्तियाज़ अली ताज का नहीं है, हबीब तनवीर का है, तो इस एतबार से सी गलत। फसाने अजाब रानी कैद की कहानी से कबल नहीं लिखी गई थी,
फसाना अजाब जो है 1824 ईस्वी में लिखी गई है। और रानी कैद की कहानी कब लिखी गई है? तो 1803 ईस्वी में लिखी गई है। तो इस एतबार से यहाँ डी भी गलत हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़्मों और शोरा के लिहाज से दरअसल में 2 सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। यहाँ दिया गया रामायण का आखिरी सीन खाके हिंद हुब्बे वतन, ये पंडित बिरजू नारायण चकबस्त के नज़्में हैं। तन्हाई, सुबह, आज़ादी और बाज़ आमद। तन्हाई किन के दोस्तों? तो याद रखेंगे तन्हाई और सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ के नज़्म है, लेकिन बाज़ आमद जो है ये अख्तरुल ईमान का नज़्म है। तो इस एतबार से अभी गलत। कलर का नगमा मोहब्बत, जात्री, समंदर का बुलावा, जी ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये जो हैं आपके हो जाएंगे मीरा जी के। कलर के नगमाए मोहब्बत और जो है जात्री और समंदर का बुलावा जो है ये मीरा जी की नज़्में हैं, ज़रूर याद रखिएगा। तो इस एतबार से यहाँ राइट ऑप्शन आपका ए और सी हो जाएगा दूसरा। और यहाँ दिया गया चकले, तो चकले जो है साहिल लुधियानवी का है। गुर्रेज़ भी जो है साहिल लुधियानवी का, लेकिन इनकलाब जो है मखदूम मोहिउद्दीन का है दोस्तों। तो इस एतबार से यहाँ डी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बात कर लेते हैं इनकी पैदाइश वफ़ात की। साहिल लुधियानवी की पैदाइश जो है दोस्तों कब हुई है? तो साहिर साहब की पैदाइश 1921 ईस्वी को हुई है और वफ़ात जो है साहिर की 1980 ईस्वी को हुई है लुधियाना ही में। और पंडित बिरजू नारायण चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी को हुई है फैज़ाबाद में और वफ़ात 1926 ईस्वी को रायबरेली स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से हुई है। और बात करें मखदूम मोहिउद्दीन की, तो इनकी पैदाइश 1908 ईस्वी को हुई है और वफ़ात जो है 1969 ईस्वी को हुई है। चलिए जी दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी दोस्तों, तो 2 सही ज़ुमरा आपका हो जाएगा ए और बी। नज़ीर, आली और जोश मली आबादी जो हैं ये नज़्म निगार हैं। जिगर, असगर, हसरत और फ़ानी जो हैं गज़ल गो शायर हैं। बात करें नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश वफ़ात की, तो नज़ीर की पैदाइश जो है दोस्तों 1740 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1830 ईस्वी को हुई है। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई है? तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1846 ईस्वी को हुई है इलाहाबाद में और वफ़ात 1921 ईस्वी को हुई है। आली की 1837 ईस्वी को पानीपत में और वफ़ात 1914 ईस्वी को हुई है। जोश मली आबादी की पैदाइश 1896 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1982 ईस्वी को हुई है। जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखेंगे जिगर मुरादाबादी की पैदाइश जो है 1890 ईस्वी को हुई है मुरादाबाद में और वफ़ात 1960 ईस्वी को गोंडा में हुई है। असगर गोंडवी की पैदाइश जो है 1 मार्च 1884 ईस्वी को हुई है 1 मार्च 1884 ईस्वी को और वफ़ात जो है इलाहाबाद में 1936 ईस्वी को हुई है। हसरत मोहानी की पैदाइश जो है दोस्तों 1880 ईस्वी को हुई है मोहान में और वफ़ात जो है इनकी 1951 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। फ़ानी बदायूनी की पैदाइश 1879 ईस्वी को हुई है बदायूं में और वफ़ात 1941 ईस्वी को हैदराबाद में हुई। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। शायर और मिसरों के लिहाज से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। जी, तो शायर और मिसरों के लिहाज से सही जोड़ हो जाएगा आपका चौथा। जिगर मुरादाबादी का हो जाएगा दोस्तों वो मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया। असगर गोंडवी साहब का हो जाएगा जब तू नज़र आया मुझे तन्हा नज़र आया। और यगाना चंगेज़ी का ज़बान कंग तक आया ना माजरा दिल कर फिराक गोरखपुरी का हम सफ़ीराने चमन कुछ आशियाने की कहो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुहक्किक और उनकी किताब के लिहाज से सही जोड़ की निशानदही कीजिए।
जी तो क़ाज़ी अब्दुल वदूद की हो जाएगा। वाली बहैसियत वहाँ की ज्ञानचंद जैन के हो जाएगा दोस्तों। उर्दू की नसरी दास्तान है। महमूद शिरानी की तनक़ीद शेरुल अजम और जमील जालवी की मोहम्मद तक़ी मीर। क़ाज़ी अब्दुल वदूद की पैदाइश 1896 ईस्वी को और वफ़ात 1984 ईस्वी को। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश जो है 1923 ईस्वी को ये बिजनौर में, और वफ़ात जो है 2007 ईस्वी को कैलिफोर्निया में हुई है। महमूद शिरानी की पैदाइश के बारे में बात करें तो महमूद शिरानी की पैदाइश 1880 ईस्वी को ये टोंक राजस्थान में, और वफ़ात 1946 ईस्वी को ये है। जमील जालवी की पैदाइश कब हुई है तो जालवी साहब की पैदाइश जो है दोस्तों 1929 ईस्वी को ही है। 1929 ईस्वी को ये अलीगढ़ में, और वफ़ात 2019 ईस्वी को ही है कराची में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दास्तान उसके किरदार के लिहाज से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जी तो रानी केतकी कहानी के किरदार कुंवर ओदेबान बागो बहार का हो जाएगा बहजाद ख़ान, और बुस्तानी ख्याल का माजुद्दीन, पसन अजायब का दिलाराम। पहला इसका सही जवाब होगा। क्या ये दुरुस्त है? एक सेकंड। रानी केतकी कहानी नहीं, ये गलत है। रानी केतकी कहानी का कुंवर ओदेबान होगा। ठीक है, रानी केतकी कहानी के कुंवर ओदेबान हो जाएगा, और बागो बहार का हो जाएगा बहजाद ख़ान, और बुस्तानी ख्याल का माजुद्दीन, और फसान अजायब का दिलाराम। दूसरा इसका राइट ऑप्शन होगा, पहला नहीं होगा। माफ़ कीजिएगा, पहला नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शायर और उनकी वाबस्तगी के लिहाज से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जी दोस्तों, तो मजरू सुल्तानपुरी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। मुख्तार सिद्दीकी की वाबस्तगी जो है हल्का रबावी ज़ौक़ से था, और अमीक़ हनफ़ी साहब की वाबस्तगी जो है दोस्तों वो थी जदीदियत से, और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की अलीगढ़ तहरीक से। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन आपका पहला होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नौयत के लिहाज से किताब या मज़मून के सही जोड़ की। तो इस आबाद ख़राबे में ये ख़ुद नविश्त है अख्तरुल ईमान का, और नामदेव माली जो है ये क्या खाका है मौलवी अब्दुल हक का। अल फ़ारूक सवानी हयात है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली ये सवानी किताब है। और साइकिल की सवारी, बल्कि ये उर्दू की पहली सवानी किताब है जिसे 1886 ईस्वी में नहीं, और हाँ जी नहीं, ये उर्दू की पहली किताब है। हयात सादी उर्दू की पहली, हयात सादी जो है उर्दू की पहली सवानी उम्री किताब है। और अल फ़ारूक जो है ये 1898 ईस्वी मंज़िल आम पर आया, जो दाखिल निसाब है, और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हाली की किताब है, नहीं शिबली की है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आज बहुत गड़बड़ हो रहा है। अल फ़ारूक जो है शिबली की है, माफ़ कीजिएगा, शिबली की है, ज़रूर याद रखिएगा। ये क्या है, सवानी किताब है। और साइकिल की सवारी क्या है, ये इंशाइया है। साइकिल की सवारी किन की इंशाइया है? तो पतरस बुखारी साहब की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वैसे इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा पहला। पहला होगा क्या? नहीं, तीसरा होगा। तीसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। सवाल नंबर 11 देखिएगा दोस्तों। शायर और दबिस्तान के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जी, मोमिन का दबिस्तान दिल्ली, नासिख का हो जाएगा दबिस्तान लखनऊ, रासिख का अजीमाबाद, और अमीर का हो जाएगा दबिस्तान रामपुर। तो इस एतबार से दोस्तों राइट ऑप्शन का तीसरा हो जाएगा। फिर से एक दफ़ा देख लीजिएगा। मोमिन का हो जाएगा दोस्तों दिल्ली, और नासिख का क्या हो जाएगा, तो नासिक का हो जाएगा दबिस्तान लखनऊ, और रासिक का दबिस्तान अजीमाबाद, और अमीर का हो जाएगा दबिस्तान रामपुर। अगला सवाल देखिएगा। शायर के नाम और तखल्लुस के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। सिराजुद्दीन अली का खान आरजू, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, और मोहम्मद शाकिर का नाजी, शेख ज़हूरुद्दीन का हातिम हो जाएगा। तो इस एतबार से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पहला।
अगला सवाल देखेंगे, मसनवी और उसके किरदार की रोशनी में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जी, तो गुलजार नसीम का हो जाएगा, गुलजार नसीम का हो जाएगा था महमूदा, और कुतुब मुश्तरी का हो जाएगा दोस्तों, कुतुब मुश्तरी का मुर्रे खान, फूलबन का हो जाएगा समन परी, और सहरुल बयान का मसूद शाह। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शायर और मसनवी के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। मुकीमी का हो जाएगा चंद्र बदनो महियार, गवासी का हो जाएगा सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, मलिक खुशनुद की हो जाएगा दोस्तों यूसुफ जुलेखा, और मुल्ला नुसरती की अली नामा। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन दूसरा होगा। सवाल नंबर 15 देखिएगा, बोली और उसके इलाके की सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। लहंदा जो है ये मगरबी पंजाब की ज़बान है, ब्रिज भाषा जो है ये मथुरा में बोली जाने वाली ज़बान है, और बुंदेली ये जालौन का ज़बान है बुंदेली, और कन्नौजी जो है ये फ़र्रुखाबाद में बोली जाती है। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों दूसरा। सवाल नंबर 16 देखिएगा, ज़मानी एतबार से नज़्म निगारों की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। हाली की 1837 ईस्वी को, इकबाल की 1877 ईस्वी को, फैज़ अहमद फैज़ की 1911 ईस्वी को, और शफ़ीक फ़ातिमा शेरा की 1930 ईस्वी को नागपुर में हुई है। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन आपका दूसरा। और इनकी वफ़ात देखेंगे तो हाली की वफ़ात 1914 ईस्वी को, अल्लामा इकबाल की जो है 1938 ईस्वी को, और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की 1984 ईस्वी को, और शफ़ीक फ़ातिमा शेरा की 2012 ईस्वी को। अगला सवाल देखिएगा, सिनफ़ी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। टेढ़ी लकीर ये नाविल है, सवांग ये अफसाना है, गलत हो जाएगा। उमराओ जनादा ये नाविल है, टेढ़ी लकीर ये भी नाविल है। शारदा ये अफसाना है, गलत हो जाएगा। टेढ़ी लकीर नाविल है, शारदा गलत हो जाएगा। दिल का चराग, शारदा, शांति, दीवा। राइट ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डी वाला जो ऑप्शन है वो ज़ुमरा है, वो अफसानों का ज़ुमरा है। सवाल नंबर 18 देखिएगा, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जी, तो ज़मानी एतबार से सही तरतीब आपका हो जाएगा सी। मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी को ये आगरा में, मिर्ज़ा गालिब की 1797 ईस्वी को ये, फिरा गोरखपुरी की 1896 ईस्वी को, इरफान सिद्दीकी साहब की कब हुई है तो 1939 ईस्वी को ये। तो इसी तरह से राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनकी वफ़ात की। तो मीर तकी मीर की वफ़ात जो है दोस्तों 1810 ईस्वी को ही है, मिर्ज़ा गालिब की 1869 ईस्वी को, फिरा गोरखपुरी की 1982 ईस्वी को, इरफान सिद्दीकी साहब की 1904 ईस्वी को लखनऊ में। सवाल नंबर 19 देखिएगा, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जी, तो ज़मानी एतबार से सही तरतीब आपका हो जाएगा दूसरा। फ़ज़ल अली फ़ज़ली की पैदाइश वफ़ात दो दस्तयाब नहीं है, लेकिन इनकी तसनीफ़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पैदाइश वफ़ात। इनकी तसनीफ़ फ़ज़ल करबल कथा जो है इन्होंने 1732-33 में तहरीर किया था, और रजब अली सरीर की पैदाइश जो है 1786 ईस्वी को ये है, और इम्तियाज़ अली ताज की 1900 ईस्वी को, और मोहम्मद हसन की 1926 ईस्वी को। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साल वफ़ात के एतबार से सही तरतीब यहाँ बताइए। जी दोस्तों, तो साल वफ़ात के एतबार से आपका सही तरतीब हो जाएगा सी ऑप्शन। मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोहर साहब की वफ़ात 1962 है, मसूद हुसैन ख़ान की 2010 है, ज्ञानचंद जैन की 2007 है, और गोपी चंद नरंग की 2022 है। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर उसी बेवफ़ा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। गालिब के इस मशहूर शेर से ख्वाब बाकी हैं का कौन सा हिस्सा शुरू होता है? तो याद रखिएगा अलीगढ़। अगला सवाल देखिए, किस सफ़रनामा का पेशे लफ्ज़ सय्याह की मुनाजात के उन्वान से है? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इब्न बतूता के ताक़ुब में। इब्न इंशा का ये सफ़रनामा है। इब्न इंशा की पैदाइश 1927 ईस्वी को ये दोस्तों जलंधर में, और वफ़ात 1978 ईस्वी को लंदन में हुई है, और कराची में इनका मदफन है।
अगला सवाल देखेंगे। बहुत सीखा, बहुत सोचा, बहुत पी पी के छलकाया, बहुत तोड़ा, बहुत जोड़ा, बहुत चाहा, बहुत पाया, मगर फिर भी किसी शे की कमी महसूस होती है। इन मिसरों से किस खुदनविश्त के हरफ़ आगाज़ का आगाज़ होता है? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ख्वाब बाकी हैं। अगला सवाल देखिएगा। नींद उसकी, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, जिसके बाजू पर तेरी जुल्फ़े परेशान हो गए। गालिब का यह शेर किस मज़मून में इस्तेमाल हुआ है? जी दोस्तों, तो गालिब का यह शेर जो है मज़मून चीनी शायर में इस्तेमाल हुआ है। चीनी शायर किनका है? तो याद रखेंगे चीनी शायर कन्हैया का है। कन्हैया की पैदाइश 1910 ईस्वी को लायलपुर में हुई है और वफ़ात 1980 ईस्वी को लायलपुर ही में हुई है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। आपके इनायतनामे के आने से 3 तरह की खुशी मुझको हासिल हुई। एक तो यह कि आपने मुझको याद किया, दूसरे आपकी तर्ज़ इबारत मुझको पसंद आई, तीसरे आप हज़रत अल्लामा अब्दुल जलील और आज़ाद मग़फ़ूर की यादगार हैं और उनके हुस्न कलाम के मोतक़िद। मिर्ज़ा गालिब ने यह इबारत अपने ख़त में किसको लिखी है? तो याद रखेंगे मिर्ज़ा गालिब ने यह इबारत अपने ख़त में ग़ुलाम हुसैन बिलगरामी के लिए लिखी है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। सड़क के किनारे इनमें से किसका अफ़सानवी मजमुआ है? जी, तो याद रखेंगे सड़क के किनारे ये हो जाएगा सआदत हसन मंटो का अफ़सानी मजमुआ है। मंटो की पैदाइश के बारे में बात करें दोस्तों, तो सआदत हसन मंटो की पैदाइश 1912 ईस्वी को ये पंजाब में और वफ़ात 1955 ईस्वी को ये लाहौर में। और सआदत हसन मंटो का दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ जो है ठंडा गोश्त है, जो 1950 ईस्वी में शाये हुआ है। और ठंडा गोश्त में टोटल 8 अफ़साने शामिल हैं। बात करें प्रेमचंद की, तो 1836 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है। 1880 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है। 36 नहीं होगा, 1880 होगा। और वफ़ात 1936 ईस्वी को हुई है। पैदाइश 1880, वफ़ात 1936। कृष्णचंद्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो कृष्णचंद्र की पैदाइश जो है नवंबर 1914 ईस्वी को ही है। नवंबर 1914 ईस्वी को ही है पंजाब में और वफ़ात 1977 ईस्वी को ही है मुंबई में। इनका दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ हम वैशी हैं, जो 1948 ईस्वी में शाया हुआ। हम वैशी में टोटल 10 अफ़साने शामिल हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में बात करें दोस्तों, तो ख्वाजा साहब की पैदाइश जून 1914 ईस्वी को ही है और वफ़ात 1987 ईस्वी को ही है मुंबई में। पानीपत में इनकी पैदाइश है, वफ़ात मुंबई में। इनका दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ एक लड़की है जो 1942 ईस्वी में शाया हुआ और एक लड़की में 10 अफ़साने शामिल हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। ये किसका शेर है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये शेर है पानी बदायूनी का। पानी की पैदाइश 1879 ईस्वी को ये दोस्तों बदायूं में और वफ़ात 1941 ईस्वी को हैदराबाद में। जिगर की पैदाइश कब हुई है? तो जिगर की पैदाइश ऊपर जिक्र हो चुका है, असगर का भी हो चुका है, इन सभी का जिक्र हो चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्ची को मैंने चारपाई पर आहिस्ता से सुला दिया, ख्याल आया बीवी को जगा कर खुद सो रहा हूँ, इतने में चौकीदार की चीख सुनाई दी। इस महल्ला में चौकीदार की आवाज़ ऐसी है गोया चोर को देखकर खौफ के मारे उसकी चीख निकल गई हो। ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस मज़मून से माखूज़ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये इक़्तिबास जो है मज़ामीन रशीद के मज़मून पासबान से माखूज़ है। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 1896 ईस्वी को और वफ़ात 1977 ईस्वी को ही है। अगला सवाल देखिएगा। दर्ज झेल शेर किस शायर का है? पीता बग़ैर इज़्न यकब थी मेरी मजाल, दर पर्दा चश्मे यार की शह पा के पी गया। जी दोस्तों, तो इस शेर के खालिक हैं जिगर मुरादाबादी, 1890 से 1960 वाले। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। चश्मे तर रंगे ज़र्द, दिल में दर्द पाँव कहीं रखता, आबला पाई से कहीं और जा पड़ता। न राह में बस्ती न गाँव, न मेल न निशा, राह का सर न पाँव, दिल सफ़ा मंजिल में अज़म, दर्द दिलदार आबलों को उन्स खार, सख्त बदहवासी थी कांटों की ज़बां
तुलों की खून की प्यासी थी, ना कूच की ताकत ना याराए मकाम। दर्ज बाला इक़्तिबास किस दास्तान से माखूज़ है? जी दोस्तों, तो ये इक़्तिबास जो है याद रखिएगा फसाने अजायब से माखूज़ है। अगला सवाल देखिएगा, मसनवी कदम राव में कदम राव की हैसियत क्या है? जी तो याद रखिएगा, मसनवी कदम राव में कदम राव की हैसियत क्या होती है? तो वो राजा की होती है। मसनवी कदम राव जो है, ये कदम राव जो है हीरा नगर का राजा रहता है और कदम राव का वज़ीर है। और याद रखिएगा दोस्तों, मसनवी कदम राव उर्दू ज़बान की पहली तबाज़ात मसनवी है और इसे जो है फ़खरुद्दीन नज़ामी ने जो है अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखा था। और मसनवी कदम राव का तारुफ सबसे पहले जो है नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया था और इसका नाम भी जो है नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने तजवीज़ किया था। नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात किया जाए तो नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश 1895 ईस्वी को ही है और वफ़ात 1964 ईस्वी को। ये बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असली नाम है? तो याद रखेंगे दोस्तों, असदुल्ला जो है वजही का असल नाम है। वजही की पैदाइश और वफ़ात के बारे में ऊपर ज़िक्र हो चुका है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो है वजही ने टोटल 4 बादशाहों का दौर देखा था। पहला इब्राहिम कुतुब शाह और दूसरा मोहम्मद कुली कुतुब शाह और तीसरा जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह और चौथा जो है मोहम्मद कुतुब शाह का दौर देखा था। यानी वजही ने 4 बादशाहों का दौर देखा था। मुल्ला वजही ने दास्तान सबरस जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 ईस्वी में तहरीर किया था और इसे मौलवी अब्दुल हक ने 1932 ईस्वी में शाया किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मसनवी फूलबंद में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? तो याद रखेंगे, मसनवी फूलबंद में बादशाह जो है ख्वाब में दरवेश को देखता है। फूलबंद के बारे में बात करें तो इब्न शाती ने इस मसनवी को 1655 ईस्वी में तहरीर किया था और इस मसनवी में जो है दोस्तों 1744 अशार इस्तेमाल हुए हैं। मसनवी फूलबंद जो है ये एक इश्किया मसनवी है और ये आपको मालूम होगा ये एक तबाज़ात मसनवी नहीं है बल्कि ये अहमद हसन दबीर इदरुसी के फ़ारसी क़िस्सा बसात तीनुल उनसे माखूज़ है, ज़रूर याद रखिएगा। और सैयद अहमद ख़ान हुनर ने मसनवी फूलबंद के जवाब में क्या लिखा था? तो नया दर्पण लिखा था। नया दर्पण जो है सैयद अहमद ख़ान हुनर ने फूलबंद के जवाब में ही लिखा था। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। मिसरा औला से शेर मुकम्मल कीजिए। पिया बाज एक दिल जिया जाए ना। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पिया बाज प्याला पिया जाए ना। मोहम्मद कुली जो है वो क्या बोलते हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का यह शेर है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पैदाइश 1565 ईस्वी को ही है, ज़रूर याद रखिएगा। ज़मानी तरतीब पूछा जाता है इनसे और वफ़ात जो है इनकी 1611 ईस्वी को ही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबरस का क़िस्सा किस मकाम पर वाक़ हुआ है? तो याद रखेंगे सबरस का क़िस्सा जो है वो सिस्तान पर वाक़ हुआ है। सबरस ये उर्दू में अदबी नसर का पहला नमूना है और ये पहली तमसीली दास्तान भी है जो 17वीं सदी ईस्वी में लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर सैयद ने लंदन के सफ़र का आगाज़ हिंदुस्तान के किस शहर से किया था? तो याद रखिएगा जो है सर सैयद ने लंदन के सफ़र का आगाज़ जो है वो बनारस से किया था। अगला सवाल देखिएगा। ए तरके गमज़ा जन के मुकाबिल नशिस्ता दर दीदा उम्मे खलीदा व दर हाल नश्ता। ये गज़ल उर्दू के किस ड्रामे में इस्तेमाल की गई है? तो याद रखिएगा यह गज़ल जो है अनारकली में इस्तेमाल हुआ है। ड्रामा अनारकली में टोटल जो है 3 अबवाब हैं। बाब अव्वल हो जाएगा इश्क़, बाब अव्वल इश्क़ है और बाब दोम जो है रक़्स है और बाब सोम जो है मौत है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। कौन सा सफ़रनामा इब्ने इंशा का नहीं है? इनमें से इब्ने इंशा का सफ़रनामा कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा इब्ने इंशा का सफ़रनामा जापान चलो नहीं है। ये मुजतबा हुसैन का सफ़रनामा है जो 1983 ईस्वी में शाया हुआ है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। कालम के बारे में कौन से 2 ज़ुमरे सही हैं बताइएगा। जी तो कालम के बारे में 2 सही ज़ुमरा हो जाएगा दोस्तों, बी और सी। कालम में एक मामूली सी बात को गैर मामूली तरीक़े से पेश करने का
करने को कालम निगार का हुनर तस्लीम किया जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि एक अखबार में एक कालम हो, किसी भी अखबार में बैक वक्त कालम हो सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी और सी तीसरा हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में असनाफ के एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, तो खुदा के बस्ती उदास हसन और बस्ती नावल के ज़ुमरे हैं। एक लड़की, एलाओ बाबा लोग, ये अफसाने मजमूए के ए और बी ये दुरुस्त हैं। एक लड़का, चकले हवेली, ये भी दुरुस्त है नज़मों के। ये नावलों के ज़ुमरे हैं और बी वाले जो ज़ुमरे हैं वो अफसाने मजमूए के हैं और सी वाले नज़मों के हैं। ए बी सी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा। नावल खुदा की बस्ती आपको मालूम होगा शौकत सिद्दीकी का नावल है जो 1958 ईस्वी में शाया हुआ है। उदास नस्ल 1963 ईस्वी में मंजर आम पर आया, अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। बस्ती किन का है तो बस्ती इंतज़ार हुसैन का नावल है और ये 1980 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमू ऊपर मैंने बात किया था, 1942 ईस्वी में शाया हुआ है। और एलाउ सोहेल अज़ीम आबादी का अफसानी मजमुआ है जिसमें 16 अफसाने शामिल हैं और इसकी शनी सात 1940 है और लाहौर से 1942 ईस्वी में शाया हुआ है। इसके अलावा बाबा लोग के बारे में बात करें तो बाबा लोग जो है ये गियास अहमद गद्दी का अफसानी मजमुआ है जो 1969 ईस्वी में शाया हुआ है। और एक लड़का ये अख्तरुल इमाद का जो है नज़्म है जो उनके मजमुआ यादें में शामिल है। और चकले क्या है दोस्तों, चकले जो है ये साहिल लुधियानवी का नज़्म है और उनके मजमू तलखिया में शामिल है। और हवेली के बारे में बात करें तो हवेली जो है मखदूम मुहिद्दीन का नज़्म है, उनके मजमू सुर्ख सवेरा में शामिल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सन वफ़ात के लिहाज से सही तरतीब की यहाँ निशानदेही कीजिए। जी, तो सन वफ़ात के अतबार से सही तरतीब आपका दूसरा हो जाएगा। पंडित रतन नासर सर की पैदाइश 1902 ईस्वी में हुई है और सन वफ़ात वफ़ात जो है 1902 ईस्वी में हुई है सरसार की। और नज़ीर अहमद की 1913 हो जाएगा। और अब्दुल हलीम शर की वफ़ात 1926 ईस्वी को हुई है लखनऊ में। मिर्ज़ा हादी रसवा की हो जाएगा 1931 ईस्वी। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अब इनके पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं। पंडित रतन नाथ सरसार की पैदाइश जो है 1846 ईस्वी को हुई दोस्तों और वफ़ात 1902 ईस्वी को। नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है 1830 ईस्वी को हुई है, वफ़ात 1913 ईस्वी को हुई है। और जो है अब्दुल हलीम शर की पैदाइश जो है 1860 ईस्वी को है, वफ़ात जो है 1926 ईस्वी को ही है। और मिर्ज़ा रसूआ की पैदाइश जो है 1858 ईस्वी को ही है और वफ़ात जो है इनकी रसूआ की 1931 ईस्वी को ही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में दो ज़ुमरे सिन्फ के एतबार से सही हैं। जी, तो सिन्फ के अतबार से दो सही ज़ुमरे हो जाएंगे आपके दोस्तों, ए और बी। सौदा ज़ौक़ मोहसिन काकरवी ये कसीदा गो हैं, दबीर अनिस और खलीक़ मरसिया गो हैं। तो इस अतबार से ए बी सी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा। सौदा ज़ौक़ मोहसिन काकरवी कसीदा निगार के ज़ुमरे में आते हैं दोस्तों। दबीर अनिस खलीक़ ये मरसिया निगार के ज़ुमरे में आते हैं। अगला सवाल देखिएगा। हर एक खार है गुल, हर गुल है एक सागर ऐश, हर एक दश्ते चमन, हर चमन बहिश्त नज़ीर। या शेर ज़ौक़ के राया कसीदा के किस जुज़ से माखूज़ है? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तशबीब। हर एक खार है गुल, हर गुल है एक सागर ऐश, हर एक दश्ते चमन, हर चमन बहिश्त नज़ीर। या शेर ज़ौक़ के कसीदा ज़ह निशात अगर कीजिए से तहरीर से अख़ज़ किया गया है और जह निशात अगर कीजिए से तहरीर के तशबीब का ये जुज़ है। और ये कसीदा जो है बहादुर शाह ज़फ़र की बीमारी से सेहतयाबी पर जो है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने तहरीर किया था, यानी पेश किया था, लिखा था और उसे पेश भी किया था। ज़ौक़ की पैदाइश 1789 ईस्वी को ये दोस्तों और वफ़ात 1854 ईस्वी को ये दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू का इब्तदाई ज़माना इनमें से किसकी किताब है? तो याद रखिएगा उर्दू का इब्तदाई ज़माना जो है शमशेर रहमान फ़ारूक़ी की किताब है। शमशेर रहमान फ़ारूक़ी की पैदाइश 1935 ईस्वी को ये दोस्तों और वफ़ात जो है 2020 ईस्वी को ही है। शमशेर रहमान फ़ारूक़ी की कुछ अहम किताबें हैं जिनसे अक्सर सवालात बनते रहते हैं, जैसे कि लफ्ज़ व मानी, शेर गैर और शेर नस्र, उरूज़ अंग और बयान। इसके अलावा जो है अफसाने की हिमायत में तनक़ीदी पर इस्बात नफ़ी, तफ़हीम गालिब अक्सर पूछा जाता है। शेर शोर अंगेज़ भी पूछा जाता है जो 4 जिल्दों में है और मीर तक़ी मीर के मुताल्लिक़ है ये किताब।
इसके अलावा अंदाज़ गुफ्तगू क्या है और उर्दू गज़ल के अहम मोड़। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। झेल में से दो ज़ुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं। जी, तो मुकम्मल शेर की हैसियत से जो सही ज़ुमरा आपका हो जाएगा सी और डी। गम रहा जब तक के दम में दम रहा, दम के जाने का निहायत गम रहा। सुनते हैं लैला के ख़ेमे को सैया, उसमें मजनू का वले मातम रहा। जो है ये शेर आपको मालूम होगा दोस्तों, ये शेर हो जाएगा 1722 से 1810 वाले की, यानी कि मीर तकी मीर का ये शेर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जमीला किस शहज़ादी की माँ का नाम है? तो याद रखेंगे जमीला जो है वो बकावली की माँ का नाम रहता है। और जमीला किस मसनवी किरदार है? तो याद रखिएगा गुलजार नसीम। जमीला जो है गुलजार नसीम का किरदार है। और गुलजार नसीम के बारे में बात करें दोस्तों तो पंडित दयाशंकर नसीम का ये मसनवी है, जिसे इन्होंने 1839 ईस्वी में तहरीर किया था और इसे रशीद हसन खान ने मरतब किया था। और गुलजार नसीम पहली बार कब शाये हुए थे? 1844 ईस्वी में पहली बार शाये हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। झेल में से दो ज़ुमरे शायर और उनकी नज़्म के लिहाज से सही हैं। दो सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी, तो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि ए और सी। अकबर इलाहाबादी की बरक़ी कलीसा, फ़र्ज़ लतीफ़ा, दरबार दिल्ली, मीरा जी के कलर का नगमाए मोहब्बत, जातरी और समंदर का बुलावा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। झेल में से दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत। दो सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी दोस्तों, तो रुखसत आमद बैन ये मरसिया के जुज़ हैं। तशबीब, गुरेज़ और हुस्ने तलब ये कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में से आते हैं। तो बी वाला जो ज़ुमरे हैं रुखसत आमद बैन ये मरसिया के जुज़ हैं। तशबीब, गुरेज़, हुस्ने मतलब ये कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में से आते हैं। तो इसी तरह से बी सी राइट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 49 है। झेल में से दो ज़ुमरे सिन्फ़ के लिहाज से सही हैं। यहाँ दिया गया आब हयात, यहाँ दिया गुलशन बेखार, निकात शोरा। जी, तो ये दोनों दुरुस्त हैं। ए वाले जो ज़ुमरे हैं आब हयात को जो है तज़किरा के ही झेल में जो है तस्लीम किया जाता है। और इसके अलावा जो है निकात शोरा, खमकान जायद और तबक़ात शोरा। ए और बी राइट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा दोस्तों। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये किताब है। और गुलशन बेखार जो है मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का है। खमखाने जावेद जो है ये लाला श्री राम का है। निकात शोरा किन का है? तो निकात शोरा हो जाएगा मीर तकी मीर का। और तबक़ात शोरा किन का है? तो कुदरतुल्लाह क़ासिम का है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये सवाल नंबर 50 है। मुजीबुर रहमान किस अदीब का नाम है? तो याद रखेंगे दोस्तों मुजीबुर रहमान सोहेल आज़माबादी का असल नाम है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।